हेलो स्टूडेंट्स, आज के मेरे इस नए वीडियो पर आपका स्वागत है। और आज देखिए, एग्ज़ाम से पहले करिए कुछ तैयारी, होंगे सारे प्रश्न आपके आसान। तो ये है मेरा आज का थीम। और देखिए ये कैसे, ये अगर आप कुछ प्रश्न जो हैं इनको अगर क्लियर अगर कर लेते हो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, तो आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है वो एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसमें बहुत ही अच्छा परसेंटेज आपका निकलने वाला है। तो चलिए इसी हिसाब से मैं जो बताने वाली हूँ इसी के अनुसार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, एग्ज़ाम की तैयारी ये कैसे करनी है। आपको एग्ज़ाम देना है, सामने एग्ज़ाम है, तो इसकी तैयारी कैसे करनी है इसको पहले देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला काम जो है आपका सिलेबस, उस सिलेबस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ लेना है, पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और इसी सिलेबस के अनुसार अगर पढ़ लेते हो तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। सिर्फ एक सब्जेक्ट में नंबर आपके अच्छे हों ऐसा तो नहीं है, सभी सब्जेक्ट में आपके नंबर अच्छे होने चाहिए। तो इसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको क्या करना है, पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना है उसी टाइम टेबल के हिसाब से। आप ऐसे बोलेंगे कि नहीं जब तक बैठ, नहीं ऐसा नहीं। आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि इस टाइम में मेरे को इस शेड्यूल के अनुसार मेरे को पढ़ना है और इसी में मेरे को लिखना है, पढ़ना है, जो भी है। ठीक है, तो आपका कॉपी किताब जो भी है उसके ऊपर सारे कंप्लीट कर लो और पूरे सब्जेक्ट को एक साथ थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते जाओ। थर्ड क्या है, देखिए सारे प्रश्न के आंसर को आप ज़रूर सॉल्व करके देखें। सारे प्रश्न आप याद करते भी चले जाओगे, उसको साथ ही साथ आपको लिख करके भी देखना है कि हाँ मेरे को ये याद तो कर रहा हूँ, तो ये मेरे को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और फोर्थ क्या है, देखिए लिख कर याद करना है। आप बोलोगे कि नहीं मैं याद कर लूँ, लेकिन बहुत प्रॉब्लम ऐसा आता है, बहुत ही सारा प्रॉब्लम ऐसा आता है कि हम याद तो कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम टाइम में जब लिखने बैठते सब हम भूल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप कम समय में अगर इस चीज़ को अगर करना अगर चाहते हो तो लिख करके याद करो, तो उससे आपका हाथ का स्पीड भी बढ़ेगा, उससे आपका हैंड राइटिंग भी क्लियर होगा और लिख कर याद करोगे तो आपके दिमाग में भी रहेगा, ये है ना। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये हो गया एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, ये हो गया। सेकंड देखिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना, तब ये जाके एग्ज़ाम आपका अच्छे से हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये मन से इन सारे चीज़ों को निकालना है। आप कहोगे कि नहीं मेरे को एग्ज़ाम की तैयारी तो करनी है, लेकिन एक ही साथ तो हो नहीं पाएगी। बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो हमको अपने मन से अपने ध्यान से निकालना है, तभी जाके प्रश्न आंसर अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो देखिए क्या है, मोबाइल की ओर ध्यान नहीं जाना चाहिए। मोबाइल आजकल बच्चे लोग सारे मोबाइल में, सॉरी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, लेकिन आप लोगों का सभी का ध्यान ज़्यादातर रहता है मोबाइल की तरफ, क्योंकि जो कोविड का जो समय गया है इसमें ज़्यादा बच्चे घुस गए हैं मोबाइल में, उसी के कारण पढ़ाई पूरा डिस्टर्ब हो गया है। तो इसके लिए आपको ध्यान यहाँ से हटाना पड़ेगा, मोबाइल से ध्यान हटाना पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। नेक्स्ट क्या है, देखिए टीवी से भी ध्यान हटाना पड़ेगा, मन से निकालना है। ये सारे चीज़ों को अपने मन से निकालना है, ये सारे चीज़ें अगर मन से निकल जाते हैं तभी जाके के लिए। तो टीवी की ओर से ध्यान आपको हटाना है, टीवी की तरफ ध्यान नहीं देना है। कौन क्या पढ़ रहा है, देख रहा है नहीं देख रहा, ध्यान नहीं देना है। आपको एकांत में पढ़ना है और रोज़ पढ़ना और ध्यान से पढ़ना है, टीवी की तरफ ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट क्या होता है, गेम की ओर भी ध्यान नहीं देना है। आजकल बच्चे गेम में ज़्यादा घुस गए हैं, तो स्टूडेंट्स आपको देखो आपको गेम की तरफ भी ध्यान नहीं देना है। फोर्थ क्या है, खेल की ओर भी ध्यान नहीं देना है कि नहीं चलो थोड़ा खेल लेते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस वगैरह हो गया, बैडमिंटन हो, कुछ भी, तो आपको नहीं खेलना है अभी कुछ दिन। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाती है, उसके बाद जब देखिए कि आपकी अच्छी से पढ़ाई हो जाती है, आपका तैयारी हो गया, आपका एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद आप धीरे धीरे फिर खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक एग्ज़ाम हो जाए ना हो उतने दिन तक नहीं करना है, ये सब काम को आपको नहीं करना है, नहीं देना है ध्यान, बिल्कुल नहीं देना है। देखिए ध्यान एकदम नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना है ध्यान, इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। ओके, 1 2 3 4 देखिए कुछ और भी होंगी जो आपकी हैबिट्स है, तो आपको उस, अब मैं तो नहीं जानती, मेरे हिसाब से ये इतने हैं, कुछ हैं खामियां, तो इन खामियों को आपको अपने आप से दूर रखना है। ठीक है बच्चों, देखो तो ये हो गए। और
इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, इनका ध्यान भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रखना है। देखिए, एकांत में पढ़ना है, सबके सामने, सबके बीच में, सबके उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इन चीज़ों का आप अगर ध्यान देते हैं तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, आपके फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, पूरे फुल मार्क्स ही मैं आपको यकीन दिला रही हूँ। खाली इन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, एकांत में आपको एकांत में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया है, आपको क्या करना है, एक टाइम शेड्यूल एक निकालना है और सुबह भोर के वक्त आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है, ठीक है। तो किस समय पढ़ना है, 3 से 4 बजे आपको उठना है। 3 से 4 बजे का समय बहुत ही अच्छा, भोर का जो पढ़ाई रहता है ना वो याद रहता है, चाहे वो आप रट के करो या आप लिख कर करो, ठीक है। तो वो आपको याद रहेगा और पूरे टाइम के, और रिवाइज भी करते जाना है। जो आप याद करोगे ना उसको रिवीजन भी करना है, आपको छोड़ना नहीं है। आप जिसको भोर में करें तो उसको शाम टाइम पे रिवाइज भी करो, रिवीजन करो उसको। आप रिवीजन करोगे तो उसका फिर नेक्स्ट, फिर वो अगर लगता है आपका क्लियर हो गया तो नेक्स्ट फिर भोर में आप उठो, फिर उठने के बाद आप फिर करो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन हाँ रात में पढ़ें, लेकिन सब जब सो जाए उनके उसके बाद ही पढ़ो। रात आपको लग रहा है 10 बजे सो जाते हैं तो आप 11 बजे से पढ़ना चालू कर दो, 10 साढ़े 10 से चालू कर दो। अगर 11 से सोते हैं तो वो आपके हिसाब से कि रात में जब पढ़ें, हाँ माहौल जो है वो एकांत का माहौल होना चाहिए, तभी जाके आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपको जल्दी जल्दी याद भी होगा, ठीक है। और मन जो है आपका शांत होना चाहिए। आपका मन, आप पढ़ रहे हो लेकिन आपका मन में इधर उधर का बात घूम रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन का शांत होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर शांत रहेगा आपका तो आप बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी आपका याद हो जाएगा। ध्यान आपका सिर्फ पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, कहने की बात ये है। और सोते हुए नहीं पढ़ना है आपको। आप सोच रहे हो कि ना आप पढ़ने से ही नहीं, सोते हुए नहीं पढ़ना। आपको एक टेबल, एक चेयर में आराम से बैठ जाइए, सब कोई सो जाए, सबको एकांत, एक रूम अलग से ले लीजिए, उसके बाद आप पढ़िए। सोते हुए मत पढ़िए कि बेड में सो गए, पिल्लो ले लिए, चादर ले लिए, रजाई के अंदर घुस गए फिर पढ़ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है सोते हुए नहीं पढ़ना आपको, मतलब। और टाइम टेबल जो मैंने पहले बताया था, टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ना है। ये जो सारे जो हैं 3 जैसे पढ़ना है, करना है, करना है, सब मैं बता दी, सुबह से पढ़ना है, लेकिन ये सारे टाइम टेबल के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। इसी कारण मैंने टाइम टेबल को लास्ट में लिखा है कि टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगा और पूरा होगा। सारे सब्जेक्ट की आपको हो जाएगी तैयारी, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी, लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से अगर करते हो, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, देखिए अब आपको मैं बता दी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स को, लेकिन बच्चों तभी पढ़ो जब आपका माइंड फ्री हो, ठीक है। तो चलिए, अब तक का ये मेरा वीडियो जो था ये मेरे को लग रहा है आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप बहुत ही 90 से 80 मार्क्स तक आपके आने ही चाहिए अगर इसी हिसाब से अगर पढ़ लेते हैं तो। चलो बच्चों, मैं आपसे फिर मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ और नए वीडियोस के साथ। चलो बाय।